आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंटीमेट टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बात करने में आप में से कई सारी वुमेन्स हेजिटेट करती हैं, लेकिन ये शर्म की बात नहीं है, ये आपकी हेल्थ की बात है। अगर आपको प्राइवेट एरिया में इचिंग, बर्निंग, इरिटेशन, डिस्चार्ज, साथ में स्मेल भी नोटिस हो रही है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि थोड़ी सी इचिंग है और थोड़े ही टाइम में ये खुद से ठीक हो जाएगी, लेकिन टेम्पररी रिलीफ लेना इसका बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइवेट पार्ट में इचिंग होती क्यों है और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो इसको बढ़ा देती हैं या एग्रीवेट कर देती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हमारे आयुर्वेदा में इसके लिए कौन सी हर्ब्स और कौन से आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस रिकमेंडेड हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइवेट एरिया में इचिंग होती क्यों है। प्राइवेट एरिया का अपना अंदर का एक नेचुरल पीएच होता है जो थोड़ा एसिडिक होता है, लेकिन जब ये नेचुरल बैलेंस बिगड़ता है तो डिफरेंट प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इरिटेशन, एलर्जी और डिफरेंट स्किन कंडीशंस भी हो सकती हैं। और इसीलिए एक बात हमेशा याद रखिए, इचिंग का मतलब हमेशा फंगल इन्फेक्शन ही हो ये जरूरी नहीं है। और इसी वजह से आप लोग जो सबसे पहली मिस्टेक करते हैं वो है एंटी फंगल क्रीम्स का यूज करना, कोई भी स्टेरॉइड क्रीम का यूज करना। प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए तो ठीक रहती है, रिलीफ भी मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आप क्रीम लगाना बंद कर देती हैं कंडीशन और ज्यादा बिगड़ जाती है, इचिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी गलती जो आप में से कई सारे लोग बहुत कॉमनली करते हैं, इचिंग स्टार्ट होते ही प्राइवेट एरिया की ओवर वॉशिंग स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली सेंटेड सोप से, इंटीमेट वॉशेस से। इससे एरिया बहुत ज्यादा ड्राई हो सकता है, इरिटेशन बढ़ सकती है और इचिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तीसरी मिस्टेक, सिंथेटिक और टाइट अंडरगारमेंट्स पहनना। आप में से कई लोग सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे नायलॉन का। ये मॉइस्चर को ट्रैप करता है और जिसकी वजह से फंगस के ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट परफेक्ट बन जाता है। स्पेशली जब आप पूरे दिन टाइट लेगिंग्स और सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स का यूज करते हैं तो इन्फेक्शन का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। चौथी मिस्टेक, आप अपनी गट हेल्थ और डाइट को ज्यादातर इग्नोर करते हैं। पुअर गट हेल्थ का रिजल्ट हमारे डाइजेशन पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, इम्यूनिटी का लो होना, और ये इन्फेक्शन के रिस्क को और ज्यादा बढ़ा देता है। डाइट में हम बहुत ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स जब लेते हैं तो ये ईस्ट की ओवरग्रोथ को प्रमोट करता है और इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ाता है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, आयुर्वेदा इसके लिए कौन सी हर्ब्स और कौन से क्लासिकल फॉर्मुलेशंस रिकमेंड करता है। सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल हर्ब्स की और एक्सटर्नल फॉर्मुलेशंस की। इसमें जो सबसे पहली हर्ब है वो है नीम। इसके लिए आपको क्या करना है, मुट्ठी भर नीम के पत्ते लेने हैं और 1 कप पानी लेना है। इसको 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लेंगे। उबालने के बाद इसको ठंडा करके छान के एक बॉटल में भर के आपको स्टोर कर लेना है, और अफेक्टेड एरिया को दिन भर में 1 से 2 बार वॉश करना है, या फिर कॉटन स्वैब से भी आप अफेक्टेड एरिया में इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं त्रिफला प्रक्षालन। 1 स्पून त्रिफला का पाउडर लेंगे, इसको 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगोकर छोड़ देंगे। सुबह इसको अच्छे से उबाल लेंगे और छानने के बाद इसको अफेक्टेड एरिया में वॉश करेंगे। इसमें एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। तीसरा आप क्या कर सकते हैं कि नीम और हल्दी का लेप अप्लाई कर सकते हैं। अफेक्टेड एरिया में कुछ नीम के आप पत्ते लेंगे, थोड़ा सा हल्दी लेंगे, इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे और अफेक्टेड एरिया में 20 से 25 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद एरिया को प्लेन वाटर से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इन हर्ब्स में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो इचिंग को कम करने में हेल्प करती हैं। अब आयुर्वेदा में कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स भी हैं जो इस कंडीशन के लिए रिकमेंड किए जाते हैं, जैसे निम्बादी ऑयल, करंज ऑयल, जात्यादी ऑयल, नाल पामारादी ऑयल। जात्यादी तेल का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जैसे कई बार आप लोग क्या करते हैं, उस एरिया को इतना ज्यादा इचिंग और इतना ज्यादा खुजा लेने की वजह से वहाँ पे घाव हो जाते हैं, तो उसको वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए और इन्फेक्शन को कम करने के लिए जात्यादी तेल का यूज किया जाता है। ऐसे ही नाल पामारादी तेल का यूज हम करते हैं अगर प्राइवेट एरिया में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो गई है, खुजाने से बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, तो उसको कम करने के लिए नाल पामारादी तेल का यूज किया जाता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के साथ कुछ इंटरनल हर्ब्स भी हैं जो इस कंडीशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं, जैसे खदीरा रेस्टम, महातिक्त घृत, महामंजिष्टादि क्वाथ, गिलोय घनवटी, हरिद्रा खंड, गंधक रसायन। इन द्रव्यों का प्रयोग करके कुछ बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अगर इचिंग के साथ फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो विडंग चूर्ण,
नीम का चूर्ण, हरिद्रा खंड इन जैसे द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। कंडीशन बहुत ज्यादा क्रोनिक है, यानी बार बार वापस आ रही है और बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत लंबे समय से बनी हुई है, तो आयुर्वेदा में एक पंचकर्मा प्रोसीजर किया जाता है जो है उत्तर वस्ती। लेकिन ये सारी हर्ब्स और प्रोसीजर एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में ही लें। अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। लेमन, विनेगर, बेकिंग सोडा, गार्लिक या फिर कोई भी होम रेमेडीज और हार्श प्रिपरेशंस उस एरिया में यूज ना करें। ये एरिया को और ज्यादा इरिटेट कर सकता है। प्राइवेट एरिया को वॉश करने के लिए हार्श सोप्स, सेंटेड प्रोडक्ट्स का यूज ना करें। प्लेन वाटर से ही इसको वॉश करें। हाइजीन को मेंटेन रखें। डिस्चार्ज अगर बहुत ज्यादा है तो अंडरगारमेंट्स को फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें। अंडरगारमेंट्स हमेशा कॉटन और ब्रीदेबल फैब्रिक्स के ही यूज करें। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा मिस भी हो जाता है। पीरियड्स के दौरान पैड्स हर 4 से 6 घंटे में चेंज करें। अगर फ्लो कम भी है तो भी इसे चेंज करें और सेंटेड पैड्स को अवॉइड करें। डाइट में बहुत ज्यादा शुगर, ऑयली और डेयरी इनटेक को कम करें। ये यीस्ट की ओवरग्रोथ को फीड करता है। ज्यादा से ज्यादा बटर मिल्क, कर्ड और प्रोबायोटिक्स को डाइट में अपने शामिल करें। हाइड्रेशन को भी मेंटेन रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। अब ये रेड फ्लैग्स ध्यान से सुनिए। अगर इचिंग के साथ येलो और ग्रीन डिस्चार्ज है, साथ में स्मेल भी बनी हुई है, यूरिन करने में पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन है, साथ में घाव हैं, छाले हैं और ब्लीडिंग भी हो रही है, फीवर बना हुआ है और इन्फेक्शन बार बार रियकर होता है, तो सेल्फ ट्रीट बिल्कुल भी ना करें। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और इसको ट्रीट करवाएं। अगर आप भी इस कंडीशन से स्ट्रगल कर रही हैं तो बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, बिल्कुल भी ना शर्माएं, क्योंकि ये शर्म की बात नहीं है, ये आपकी हेल्थ की बात है। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। नमस्ते।